आज हम डिस्कस करेंगे जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जीन एक्सप्रेशन जैसे कि हमें पता है डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन कन्वर्जन होता है। डीएनए टू आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन लगता है और आरएनए टू प्रोटीन के लिए ट्रांसलेशन लगता है। पर ईच ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू में एक स्पेसिफिक जीन ही टर्न ऑन या टर्न ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गन में वो पर्टिकुलर टिश्यू या सेल्स रहते हैं। जैसे लिवर में लिवर सेल्स ही होते हैं, मसल में सिर्फ ऑल द मसल सेल्स रहते हैं, वो बिकॉज क्योंकि एक कुछ पर्टिकुलर जीन्स ही टर्न ऑन रहते हैं और कुछ पर्टिकुलर जीन्स ऑफ रहते हैं। जीन एक्सप्रेशन हम सब सिंगल सेल है। सिंगल सेल बेसिकली टोटीपोटेंट होते हैं। तो टोटीपोटेंट में सारे टाइप के सेल क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं। पर डिफरेंशिएटेड सेल में कुछ स्पेसिफिक जीन्स आर टर्न ऑन एंड कुछ स्पेसिफिक जीन्स बंद रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स में स्किन सेल्स के जीन्स ऑन रहते हैं, हार्ट सेल्स में हार्ट सेल्स के जीन ऑन रहते हैं एंड लिवर सेल में लिवर सेल्स के जीन्स ऑन रहते हैं। बट हमारे सेल्स में कुछ ऐसे भी प्रोटीन या जीन्स है वो बेसिकली नेसेसरी ही है, जैसे कि फॉर ग्लाइकोलाइसिस या आरएनए पॉलीमरेज। इनके बिना मीन्स जीन एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता। मतलब विदाउट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली ये वाला जीन तो इम्पॉर्टेंट है जिससे आरएनए पॉलीमरेज बनता हो, या ग्लाइकोलाइसिस भी इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए विदाउट एटीपी सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी। दैट्स वाई कुछ जीन्स रियली इम्पॉर्टेंट है उस जैसे कि हाउस कीपिंग प्रोटीन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दो टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और रेगुलेटेड जीन। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो थ्रू आउट द टाइम अपने बॉडी में ऑल द टाइम टिश्यू में एक्सप्रेस होते रहते हैं, बट रेगुलेटेड जीन कुछ स्पेसिफिक टाइम पे टर्न ऑन होते हैं और टर्न ऑफ होते हैं। जैसे कि ऑपेरॉन बेसिकली होता है बैक्टीरिया में, ई कोलाई में। प्रोमोटर एक ओपेरॉन में काफ़ी टाइप्स के जीन होते हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3। जीन के जस्ट अपस्ट्रीम पे एक प्रोमोटर होते हैं। प्रोमोटर का काम क्या होता है, जब भी आरएनए पॉलीमरेज इस पे अटैच होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। तो एक ओपेरॉन में क्या क्या रीजन प्रेजेंट होते हैं, प्रोमोटर, ऑपरेटर, जीन 1, जीन 2, जीन 3। ऑपरेटर रीजन पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होता है और प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। ये देख सकते हैं लैक ओपेरॉन में आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे अटैच हुआ है और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ऑपरेटर पे अटैच हुआ है। और लैक सी, लैक वाई, लैक ए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। तो हमने लास्ट टेस्ट में देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में फॉर जीन रेगुलेशन, जैसे लैक सी, लैक वाई और लैक ए। तो बेसिकली लैक सी जीन का बेसिक रोल है कि एंजाइम प्रोड्यूस करना बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज ये डाइसैकेराइड लैक्टोज को दो पार्ट्स में तोड़ता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड लैक वाई का बेसिक रोल है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन गैलेक्टोसिडेज परमिएज बनाता है, जिसका बेसिक रोल है लैक्टस को सेल के अंदर लाना। एंड थर्ड लैक ए है। लैक ए का बेसिक रोल है ट्रांस एसिटिलाइज कराना, जो जब बॉडी में एक्सेस शुगर, सेल में एक्सेस शुगर हो जाए तो रिमूव कर देना जो एक्सेस शुगर को। तो लैक रिप्रेसर एक टाइप का बाइंड टू द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। तो दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, मतलब एक में ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करने का होता है और दूसरे में ट्रांसक्रिप्शन जब हमें नेसेसरी नहीं तो ब्लॉक करना। 3 केसेस है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑन ऑफ होते हैं। तो केस 1 है
इसमें ये प्रोमोटर रीजन है, इसमें प्रोमोटर रीजन है और रिप्रेसर प्रोटीन है, कैप बाइंडिंग साइट है, प्रोमोटर साइट है, ऑपरेटर साइट है और डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स है। सो जब भी सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट हो और लैक्टोज एब्सेंट हो, तो जब भी लैक्टोज एब्सेंट हो तो ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट ही नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली हम जब तक वो जो भी हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है तो आरएनए पॉलीमरेज हमें पता है प्रोमोटर रीजन को अटैच होता है, और जब ये प्रोमोटर रीजन को अटैच हो जाता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे अटैच होते हैं। बट इन केस ऑफ जब तक लैक्टोज नहीं है तो सेकेंड केस में ग्लूकोज एंड लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब भी लैक्टोज प्रेजेंट रहता है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट रहते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन को अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, जिसमें एलोलैक्टोज बेसिक रोल प्ले करता है रेगुलेटरी प्रोटीन की तरफ जाके। थर्ड केस में ग्लूकोज एब्सेंट रहता है बट लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। सो ये केस में जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो फिर वो दूसरे टाइप के एंजाइम को लेने की कोशिश करते हैं, जिससे ट्रांसक्रिप्शन लेवल हाई हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन को अटैच होता है और साथ ही साथ एक्टिव सीएपी कैप पाथवे भी स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन का रेट हाई कर देते हैं। तो व्हेन lack of glucose it activates CAMP and CAP pathway. Glucose is present, so then lactose absent, no transcription. Glucose is present, lactose present, less transcription. And glucose is absent but lactose is present, high transcription. तो ये टाइप का ट्रांसक्रिप्शन होता है अपने बैक्टीरिया में, ई कोलाई में। तो अभी हम देखते हैं जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो हमने लास्ट जीन एक्सप्रेशन हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था, ई कोलाई में। तो हमें तो बेसिकली पता है कि एक जीन में प्रमोटर रीजन होता है, जीन होता है डीएनए में, एक एनहांसर रीजन होता है। सो यूकैरियोटिक का जीन एक्सप्रेशन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू ई कोलाई बैक्टीरिया। सो इसमें कुछ डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं, एनहांसर होते हैं, कुछ रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। सो बेसिकली ये डीएनए है। डीएनए में ये जीन है, ये प्रमोटर रीजन है, ये टाटा बॉक्स है और ये रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो जब भी एनहांसर ये प्रमोटर रीजन पे अटैच होता है तो स्पेसिफिक जीन्स टर्न ऑन या टर्न ऑफ होते हैं। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ये डीएनए को बेंड कर देता है ताकि एनहांसर प्रमोटर रीजन पे अटैच हो और जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो। सो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जब ये रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएक्टिवेटर, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे अटैच होता है तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। सो हर एक डिफरेंट सेल में, जैसे स्किन सेल में पर्टिकुलर ये रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, लिवर सेल में पर्टिकुलर लिवर वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, इनका मेन रोल है वो पर्टिकुलर जीन को टर्न ऑन करना या टर्न ऑफ करना वो पर्टिकुलर सेक्शन में। सो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बेंड कर देता है। तो ये देख सकते हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बेसिक रोल है कि ये एनहांसर और प्रमोटर के बीच में जो गैप है उनको फिल करके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है।
विद द ग्रुप ऑफ को एक्टिवेटर। फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। फिर आरएनए का mRNA सिंथेसिस होता है। तो ये तो ट्रांसक्रिप्शन की बात है। ट्रांसलेशन में भी वैसे ही कुछ होता है, जैसे पर्टिकुलर रेगुलेटरी प्रोटीन ही टर्न ऑन होते हैं ताकि mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट हो। सो बस इतना था जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स।